सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिं प्रणतपाभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्ययन की कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया शब्दरूप के विषय में कि शब्दरूप क्या होते हैं और क्यों आवश्यक हैं। इसके साथ ही हमने अकारांत पुल्लिंग राम शब्द का अध्ययन किया। आप सभी को जो गृह कार्य दिया था आप सभी लोगों ने उसको ऐसे लिखा। मैं आशा करता हूँ आप उसे याद भी करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार याद करना है। अभी अभी एक और जो है गृह कार्य आया है, थोड़ा लेट है लेकिन चलेगा। एक सेकंड इसको हम देख लेते हैं। स्नैप जी आपने द्वितीय बहुवचन में द्वितीय का दोनों ही गलत लिखा है। ये द्वितीय जो है आपने ये जो है राम शब्द की स्थान पर रमा शब्द लिख दिया है, तो आपका द्वितीय से लेके सप्तमी पर्यंत गलत है। गलत है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन तो आपका ठीक है लेकिन बाकी जो है सारे गलत हैं। एक बार इसको देख लीजिएगा क्योंकि रमा शब्द हमने अभी पढ़ा नहीं है। चलिए, तो हमने राम शब्द को पढ़ा, आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। आज जो है हम शब्दों के पीछे लगने वाले जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के विषय में परिचयात्मक ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम जो है धातु रूपों की ओर चलेंगे। ठीक है जी। अभी मैं आपको केवल शब्द देखिए, सबसे पहले हमने वर्णमाला को पढ़ा, उसके बाद अब जो है हम शब्दों को पढ़ रहे हैं। शब्दों के उपरांत हम जो है धातु रूपों को पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी एक वाक्य को बनाने के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। उसका कर्ता, उसका कर्म इत्यादि जो कारक हैं वो, और उसके बाद उसकी क्रिया यानी धातु। संस्कृत में उसको हम धातु कहते हैं। तो जब हम ये तीनों पढ़ लेंगे उसके बाद हम फिर वाक्य निर्माण पर चलेंगे। तो हम जो है आप अभी जी पूछें। समय जी आप, हाँ एक बार देख लीजिए क्या समस्या आ रही है शक्ति जी को। जी जी देख लीजिए एक बार इसको। आप इनको मैसेज कर दीजिए। अच्छा वो अभी है नहीं पर, तो एक बार आप उनसे बात कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद। तो हम देखेंगे कि इन शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, क्योंकि हमारी कक्षा का उद्देश्य न सिर्फ संस्कृत का अध्ययन है बल्कि इसके शास्त्रीय पक्ष को भी जानना है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम खोलते हैं, मैं करता हूँ, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। चलिए तो मैं जूम कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कक्षा में कि जब हम शब्द रूपों का निर्माण करते हैं तो उसमें जो 21 प्रत्यय होते हैं, किसी भी शब्द में 21 प्रत्यय होते हैं। देखिए होता ये है कि संस्कृत में धातु या इसको हम कहें क्रिया, धातु या इसका दूसरा नाम है क्रिया, या इसको हम एक और कहते हैं प्रकृति, यानी किसी भी चीज का मूल तत्व है ना। प्रकृति यानी मूल तत्व कहते हैं। तो जो मूल तत्व है या उसका उसकी जो धातु है, इसी से सारे शब्दों का निर्माण होता है। और शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है, तो शब्दों का निर्माण उसमें प्रत्यय उपसर्ग इत्यादि लगाकर किया जाता है। जब आगे हम उपसर्ग पढ़ेंगे तो उपसर्ग का प्रयोग जानेंगे। अभी हम जो है शब्दों के यानी जो शब्द हम बना रहे हैं या जिसको हम कह रहे हैं पद, है ना। मैंने आपको पद की परिभाषा भी बताई थी, सुप तिगंतम पदम। तो जो सुप आदि प्रत्यय लग के जो पद बनता है वो किस प्रकार से बनता है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है जी। तो जो हम शब्द रूप बनाते हैं
तो उनमें चाहे वो किसी भी लिंग का हो, हमने 3 लिंगों के विषय में जाना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तो किसी भी लिंग का हो, उन तीनों लिंगों में उनको बनाने के लिए हमें जो है इन्हीं 21 प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ठीक है जी। इसका जो सूत्र है वो इसको समझाने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि किस सूत्र से बनते हैं। ये अष्टाध्यायी का ही सूत्र है, उसको यहाँ पर अलग अलग करके लिखा है, बस इतना सा है, ठीक है जी। तो ये जो 21 सूत्र है, इन्हीं से चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, सारे बन जाते हैं। अब आप कल्पना करिए कि कितना उत्कृष्ट कोटि का ये सिस्टम है, या ये प्रकार या शैली उन्होंने बनाई है भगवान पाणिनि जी ने, कि केवल 21 से ही सारे शब्द बन जाते हैं। जितने भी शब्द हैं, एक कोई भी धातु ले लीजिए, उसमें ये प्रत्यय लगा दीजिए, और जो प्रक्रिया, जो सूत्र पाणिनि जी ने बताए हैं अपने अष्टाध्यायी में, उनका आप उपयोग करिए, सारे शब्दों का निर्माण अपने आप होते जाएगा। ठीक है जी। याद करिए वो फैक्ट्री वाला उदाहरण जो मैंने बताया था। तो अब जो हम राम शब्द हमने पढ़ा सबसे प्रथम, उसकी प्रक्रिया को देखते हैं। तो जो राम शब्द है, राम है ना, यहाँ पे जब प्रथमा में हम बनाएंगे, तो आप सभी याद भी कर रहे हैं, तो राम बनता है प्रथमा एक वचन में, रामऊ बनता है प्रथमा के द्विवचन में, है ना, द्विवचन यानी दूसरा वचन, और प्रथमा मतलब प्रथमा विभक्ति। उसी तरह से प्रथमा के बहुवचन में बनता है रामाह। इस प्रकार से शब्द बनते जाते हैं। फिर उसी तरह से जैसे चतुर्थी की बात करें, तो चतुर्थी के एक वचन में बनता है रामाय, द्विवचन में बनता है रामाभ्याम, बहुवचन में बनता है रामेभ्या। तो ये जो जितने भी शब्दों का, या मैं शब्द कह रहा हूं तो इसका मतलब आप पद ही समझें, क्योंकि सामान्य भाषा में हम शब्द ही उच्चारण में या बोलने में उपयोग करते हैं, तो शब्द का मतलब भी पद ही है। ठीक है जी। हाँ, तो लेकिन पद और शब्द का हमें अंतर पता होना चाहिए। तो जैसे राम जो शब्द है, इसकी प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी अष्टाध्यायी में, वहां पर सारे सूत्र लिखे हैं, लेकिन हमको ये 21 सूत्रों को याद नहीं करना है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से इन्हें समझना है। तो जो 21 सूत्र यहाँ पर लिखे हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अच्छे से। तो जैसे हमको राम बनाना है, प्रथमा का एक वचन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो राम शब्द हम बनाएंगे, क्योंकि राम शब्द भी जो रम धातु है, इसमें एक प्रत्यय होता है घय प्रत्यय, ठीक है ना, उससे हम बनाते हैं राम घय राम, ऐसे बनेगा, राम बनेगा। और राम शब्द से हमको जब राम बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें ये सबसे पहला देखिए, चूंकि रामा कहाँ का है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ये विभक्ति प्रथमा, इसका एक वचन, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, सु प्रत्यय लगाएंगे। एक्चुअल में ये सु नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस प्रकार से अष्टाध्यायी में सु है। ये सु कौन सा है, आपको अगर याद हो, अनुनासिक है ना, अनुनासिक है, ये अनुनासिक का चिन्ह लगा है, तो अनुनासिक है। तो यहाँ पर जो साम है, ऊ है, वो अनुनासिक है। ठीक है जी। तो लेकिन यहाँ पर वो बिना अनुनासिक के दिया है, क्योंकि इसका प्रयोग आजकल अनुनासिक का कोई नहीं करते हैं, मतलब लेखन में तो नहीं करते हैं, लेकिन उच्चारण में करते हैं। तो इस प्रकार से जब हमको रामा शब्द, ये मिट क्यों नहीं रहा भाई, हाँ, रामा शब्द जब हमको बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, राम शब्द, जो राम है हमारा जो शब्द है, रामा जब हमको पद बनाना होगा, इसमें हम सु प्रत्यय लगा देंगे। उसी प्रकार से हमें रामऊ बनाना है द्विवचन का, तो हम औ प्रत्यय लगा देंगे। उसी तरह से हमको रामाह बनाना है बहुवचन में, तो हम जस प्रत्यय लगा देंगे। इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से हमारे शब्दों का निर्माण होते जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमको तृतीया विभक्ति में रामेण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, रामेण अगर हमको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो राम हमारा मूल शब्द है, उसमें हम ये जो तृतीया का एक वचन है, कि रामेण कहाँ बनता है, तृतीया के एक वचन में, तो हम क्या करेंगे, इसमें टा प्रत्यय लगा देंगे। तो इसमें और भी जो प्रक्रिया हैं, उन सूत्रों को लाकर हम जो है रामेण इस प्रकार से बना लेंगे। तो ये 21 प्रत्यय है, एक बार इनको हम पढ़ देते हैं आपके ज्ञान के लिए, ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो। तो अच्छा, इनको सुप क्यों कहते हैं, ये सुप प्रत्यय है, इनको क्या कहते हैं, सुप। तो पाणिनि जी का आपको पता है प्रत्याहार का क्या नियम है, कि आदि का शब्द लेना है और अंत का शब्द लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आदि का शब्द क्या है, सु, और अंत का अक्षर, शब्द में बोल रहा हूँ, अक्षर अक्षर क्या है, प है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि दिखाई दे ठीक से। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो अंतिम जो वर्ण है वो क्या है, प है। तो इस प्रकार से जब सुप हम बोलते हैं, तो सुप का मतलब प्रथमा के सु से लेके सप्तमी बहुवचन के पा तक सुप, इसमें ये सारे आ जाते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारे 21 प्रत्यय हैं, इन्हीं से हम सारे शब्दों को बनाते हैं। तो इनको पढ़ना कैसे, तो सु औ जस, अम औट सस, टा भ्याम भिस,
ज्ञेभ्याम्भ्यस, घसीभ्याम्भ्यस, गस ओस आम, ई ओस सुप। इस प्रकार से इनका हमारे 21 प्रत्ययों का उच्चारण किया जाता है। तो ये 21 प्रत्ययों से हम शब्द बनाते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हमको अगर स्त्रीलिंग का, ये तो राम तो पुल्लिंग का हो गया, अब मान लीजिए स्त्रीलिंग का शब्द बनाना है हमको। राम, रम धातु से ही हमको एक शब्द बनाना है स्त्रीलिंग का, कौन सा? रमा। तो देखिए पुल्लिंग का, तो क्षमा करें उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ रमा। तो अगर हमें पुरुषत्व की या पुल्लिंग की विवक्षा होगी तो हम राम बना लेंगे, लेकिन अगर हमें स्त्रीलिंग की विवक्षा है और हमको रमा बनाना है, तो जब रमा बनाना होगा तो रमा में भी हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, यानी जो मूल शब्द रमा है उसमें भी टू प्रत्यय ही लगेगा और रमा बन जाएगा। उसी तरह से रमा शब्द के द्विवचन में बनता है रमे, तो रमे जब बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? रमा शब्द में ही द्विवचन का जो क्या बना देंगे? औ लगा देंगे, तो बन जाएगा रमे। अब ये रमे कैसे बनता है, इसकी सारी प्रक्रिया आपको अष्टाध्यायी में मिल जाएगी। अगर आपको अध्ययन करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम डिटेल में नहीं जा रहे, सारे शब्द इसी से बनते हैं। उसी तरह से मान लीजिए हमारा फल शब्द है, तो फल शब्द को अगर हमें ये फल क्या है? नपुंसक लिंगवाची है, ये मैंने परिचय में बताया था। तो इसका एक वचन क्या बनता है? फलम। आगे हम पढ़ेंगे तो आपको आएगा। फलम बनता है एक वचन में, तो फलम, फल से हमको अगर फलम बनाना होगा तो भी हम क्या करेंगे? फल में सु प्रत्यय ही लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा फलम शब्द बनेगा। तो कहने का भाव ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि जो ये 21 प्रत्यय हैं, इन्हीं प्रत्ययों से चाहे पुल्लिंगवाची शब्द हो, चाहे स्त्रीलिंगवाची शब्द हो, चाहे नपुंसकलिंगवाची शब्द हो, ये सारे शब्द इसी से बनते हैं। ठीक है जी। तो अभी हमने अकारांत पुल्लिंग राम शब्द पढ़ा है, और राम से ही हमको जो है अलग अलग शब्दों का निर्माण भी सीखना है। यानी इस शब्द समुद्र में या शब्द सागर में, संस्कृत के शब्द सागर में जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, अकार, दो शर्त हैं, एक तो अकारांत होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? पुल्लिंगवाची होना चाहिए। जितने भी अकारांत पुल्लिंगवाची शब्द होंगे वो सभी राम के अनुसार ही चलेंगे। इस प्रकार से हम बनाएंगे। अच्छा, कल हमारी एक दीदी का प्रश्न था कि यहाँ पर तो एक सेकंड, चलो पहले मैं आपको शब्द दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको हम बैक कर लेते हैं, अष्टाध्यायी पे चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर मुझे यहाँ शब्द मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वहीं से आपको सिखाएंगे। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं शब्द पाठ में। हाँ, अष्टाध्यायी का प्रयोग आप लोग मतलब अपने उसमें किया करें। मैं यहाँ पे बालक शब्द लिखता हूँ, ठीक है, फिर उस प्रश्न को भी बताऊंगा। अच्छा, बालक नहीं है यहाँ पर। पुल्लिंग में और कौन सा हो सकता है? अकारांत, एक अक्षत। अच्छा, ये तो नित्य बहुवचनांत है। एक मिनट रुकिए, देखने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई ऐसा शब्द मिल जाए जिसमें मैं आपको नकार दिखा सकूं। ठीक है, देखिए एक सेकंड, अक्षर में नहीं होगा। अग, अग मतलब पर्वत। ये इसको देख लेते हैं पुल्लिंगवाची। अरे ये भी कहाँ का क्लिक हो गया, एक सेकंड रुकी है ना। अग, हाँ ये है, ठीक है। तो ये अग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आप एक सेकंड। अच्छा, एक बार मुझे मैसेज में लिखिएगा, ये जो मैं इजी जॉट चला रहा हूँ क्या आप लोगों को दिखाई देगा? ये वाला एक बार देखिएगा, इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। हाँ, ये जो यहाँ मैं चला रहा हूँ ये दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं? एक बार बता दीजिए, कुछ भी मैं जो लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, ये दिख रहा है आपको कि नहीं? नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए तो मैं वो वाला ही एप्लीकेशन ऑन करता हूँ क्योंकि इसमें नहीं दिखता है। चलिए एक सेकंड का टाइम और दीजिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हाँ, एक सेकंड का टाइम और दीजिएगा बस। चलिए ये आ गया भाई साहब। अष्टाध्यायी में चलते हैं वापस से। तो हमारा जो शब्द है वो कौन सा है? अग। अग का मतलब होता है पर्वत या वृक्ष, इन दोनों को ही हम अग कहते हैं। और ये भी कैसा है? अकारांत है और पुल्लिंगवाची है। तो ये भी किसके जैसा होगा? राम के जैसा होगा। अब कल जो दीदी का कंफ्यूजन था, बाकी सारे जैसे राम, वैसे ही क्या बन गया? अगह, रामऊ, अगऊ, रामाह, अगाह, रामम, अगम, रामऊ, अगऊ, रामान, अगान। अब तृतीया एक वचन में यहाँ पर डाउट था। डाउट क्या था कि तृतीया एक वचन में वहां बनता है रामेण, और यहाँ पर तो बना है अगेन, है ना। अगेन, अगेन मतलब दोबारा मत समझ लेना अंग्रेजी का, ये अगेन है, ठीक है, अगेन। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि भाई यहाँ पर तो रामेण में अणा है और यहाँ पर तो ना है। इसी तरह से आप बालक शब्द पढ़ते हैं संस्कृत में तो बालकेन बनता है।
तो ये क्या प्रॉब्लम है कि भाई कहीं पर तो अणा हो जाता है, कहीं पर ना हो जाता है। ठीक है जी। उसी तरह से अगर आप देखें, ये तो ये है तृतीय विभक्ति एक वचन है। दूसरा आप अगर देखेंगे षष्ठी के बहुवचन में जाइए, राम, राम शब्द के षष्ठी बहुवचन में क्या बनता है वहां पर, रामा राम, रामा राम। और यहाँ पर क्या बना है, अगा नाम। तो यहाँ पर तो ना है और यहाँ पर तो ना है। तो ये क्यों होता है? एक्चुअल में अगर देखें तो वहां पर इस तरह से बनना चाहिए रामा नाम, लेकिन वहां जो ना है वो ना हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आगे भी हमको काम पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी अष्टाध्यायी में एक सूत्र है उसको हम देखते हैं। ठीक है जी। उसी सूत्र से, क्योंकि भगवान पाणिनि जी ने सारे चीजों का हमें जो है सॉल्यूशन दे रखा है। एक बार सर्च कर लेते हैं। सूत्र का नाम है, मैं संस्कृत में सर्च करता हूँ, रसाभ्याम। एक में आएगा कि नहीं आएगा, एक सेकंड। चलो मैं दूसरे विधि से करता हूँ ताकि वो जल्दी मिल जाए। तो काट देते हैं। अणुओं कहाँ गया? हम्म, एक सेकंड और विधि से देखते हैं, रुकिए। अनाहा साभ्याम तो नहा। ठीक है, तो सर्च कर लेने दीजिए। अरे नहीं आ रहा, रुको रुको रुको, हिंदी में ही लिखता हूँ मैं ना, अलग अलग करके लिखता हूँ अगर लिख जाए तो। र शा आ गया। अब सर्च करते हैं, अब मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ये आ गया, देखिए। रसाभ्याम अणोनः समान पदे, ये सूत्र है। ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या वगैरह सब लिखी है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये सूत्र है रसाभ्याम अणोनः समान पदे, यानी कि इसका अर्थ है, यहाँ पे देखिए पूरी व्याख्या नीचे दी हुई है, यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं। मैं इसलिए अष्टाध्यायी से दिखा रहा हूँ कि कहीं कभी किसी शब्द में आप फंसे तो आप यहाँ जाके सर्च कर लें, वैसा ही वही शब्द या उसके जैसा ही दूसरा शब्द, तो आपका शंका का समाधान हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं ये लोग यहाँ पर कि रेफा, रेफा मतलब समझ रहे हैं ना, रेफ मतलब रकार, ध्यान रखिएगा। शकार, शकार मतलब ये वाला सा है ना, मूर्धन्य सा। यस्मिन् पदे अस्ति तस्मिन्नेव पदे रेफात् सकारात् वा परः नकारः वर्तते चेत तस्य णकारादेशः भवति। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पद में रा है और शा है, तो तस्मिन्नेव पदे, उसी पद में, याद रखिएगा उसी पद में। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पद बोल रहे हैं, शब्द नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो अगर कोई पद, ऐसा पद है जिसमें कहीं पर भी रा है और शा है, इन दोनों के क्या कह रहे हैं, परहा, परहा मतलब बाद में, मतलब रा पहले है या ऑब्लिक सा पहले है, और इन दोनों के बाद में कहीं पर ना है, तो उस ना का, उस ना का क्या हो जाता है, णकारादेशा, ण हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये इस सूत्र के कारण होता है। तो उसी प्रकार जो हमारा रामेण शब्द था, तो यहाँ पर एक्चुअल में शब्द क्या था, रामेण। क्या था, रामेण। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर रेफ यानी रकार है। इस रकार के कारण, इसके पर में यहाँ पर ना होने के कारण, इस ना को णकार आदेश होकर रामेण बन जाता है। उसी प्रकार से रामाणाम में होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो मैंने सरलता से आपको समझाया, कहीं कहीं पर नहीं भी होता है, उसका भी एक अलग कारण है। क्या होता है कि जब पदांत में हो, पदांत का मतलब बिल्कुल पद के अंत में हो, जैसे कि अगर आप देखेंगे द्वितीया के बहुवचन में रामान बनता है ना, द्वितीया के बहुवचन में क्या बनता है, रामान, रामम रामौ रामान। तो वहां पर जो ना है, नियम से तो होना चाहिए कि भैया देखो इसी पद में है, इसी पद में है, राइट। क्या कह रहे हैं, तस्मिन्नेव पदे, उसी पद में होना चाहिए। तो उसी पद में रा के बाद अगर ना है तो उसको तो क्या हो जाना चाहिए, ना होना चाहिए। तो यहाँ पर तो क्या बनेगा, रामाण, इस प्रकार से। लेकिन नहीं, अगर पद के अंत में ना है तब तो ना नहीं होगा, और पद के अंत में नहीं है तो ना हो जाएगा। अब आप कहेंगे गुरुजी आप तो उल्टा ही बोल रहे हैं, यहाँ पर भी तो रामेण, सॉरी उल्टा मिटा दिया मैंने, एक बार इसको अनडू करता हूँ। हाँ, यहाँ पर भी तो रामेण में भी तो ये अंत में है, लेकिन याद करिए आपका वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पर रामेण में रा में हलंत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो णा है इसके बाद यहाँ पर आ भी है, तो पद का अंत क्या हुआ, अकार हुआ, न णकार नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर जो ना था उसको णा आदेश हो गया। उसी तरह से रामा नाम में, वहां पर भी अंत में म है,
तो इस प्रकार से पदांत में कभी कभी नहीं होता है। इसके और भी ज्यादा नियम है, लेकिन सामान्य रूप से इतना हमको जानना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक इसका वार्तिक भी है। वार्तिक क्या कहता है, एक सेकंड यहाँ पे, हाँ एक रुकिएगा, नीचे ही है, मैं दिखा देता हूँ। ये कह रहे हैं अत्र एकम वार्तिकम अपि ज्ञातव्यम, यहाँ पर हमें एक वार्तिक भी जानना चाहिए। वो क्या कह रहा है, रिवर्णात् नस्यणत्वम वाच्यम, यानी कि रिवर्णात्, रिवर्ण से भी, यानी चाहे ये वाला री हो चाहे दीर्घ री हो, इन दोनों वर्णों के बाद भी अगर ण है, सॉरी मतलब इन ये वर्ण के पर में है ना, इनसे बाद में अगर कहीं पर भी ना है उसी पद में, तो उसको भी क्या हो जाता है, णा हो जाता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से अब कितने अक्षर हो गए हमारे पास, एक हो गया रकार, एक हो गया शकार, और एक हो गया रीकार या रिकार। तो इन तीन पदों के बाद में, या तीन, क्षमा करें, इन तीन अक्षरों के बाद में अगर उसी पद में कहीं पर भी णा होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर कहीं पर भी ना होगा तो उस ना को णकार आदेश हो जाता है। केवल पदांत में, यानी पद के अंत में अगर ना हो तो वहां नहीं होगा, बाकी जगह हो जाता है। ठीक है, भेद समझ नहीं आया, अर्थात भेद, इसको थोड़ा और स्पष्ट करिए, किस प्रकार का भेद नहीं समझा आपने। हाँ, तो मैं इसको और जब तक और डिटेल में थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ कि किसी भी पद में, जैसे कि हम राम शब्द को देखें, उदाहरण से एक बार फिर समझाता हूँ कि वहां पे रामेण बनता है तृतीया के एक वचन में, और हमने अभी अग शब्द देखा तो अग में क्या बनता है, अगेन बनता है ना। तो यहाँ पर तो ना ही रहा, यहाँ पर ना क्यों हो गया, तो इसलिए हो गया क्योंकि इस रामेण ये जो पद है इसमें रा के पहले यहाँ पर ना था, और चूंकि ना था इसलिए वो रा होने के कारण णा बन गया, इसलिए रामेण हम पढ़ते हैं, ना कि रामेण पढ़ते हैं। लेकिन अगेन में अगर आप देखेंगे तो अगेन में कहीं पर भी रा नहीं है, सा नहीं है, और री भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ना का ना ही रहा, वो णा में नहीं बदला। तो यही इसका विधान है, इसका रसाभ्याम अणोनः समान पदे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ऋणा का ना हो जाता है। चलिए, अब एक और सूत्र जो है हम अभी, कि वो सु आदि प्रत्यय का सूत्र कौन सा है, तो उसको भी हम एक बार सर्च कर लेते हैं। ठीक है, चाहिए इसको मिटाना पड़ेगा, हाँ चलिए, सु आदि का सूत्र है सौ। ठीक है, तो सर्च करेंगे आप। अब आपको एक अच्छी चीज, ये देखिए, ये वाला सूत्र है सौजस्मोष्टाभ्याम बिस, है ना, ये वाला सूत्र है। तो अब इसको हमको पढ़ने में अगर समस्या आ रही तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक साउंड का निशान है, यहाँ पर ये साउंड पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं करता हूँ, क्या पता आपको आवाज आती कि नहीं, लेकिन मैं एक बार देख लेता हूँ, आनी तो चाहिए। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, आवाज आई आप लोगों को, किस प्रकार से पढ़ना है इसको, ये सूत्र है। ठीक है, इसका जो सु आदि जो हमने प्रत्यय पढ़े हैं, नहीं आई, अरे भाई ऐसा कैसे हो गया, ऑडियो शेयर नहीं होगा जी। चलिए, तो एक काम करिएगा, आप जो है एक बार इसको सुन लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए कि सौजस्मौष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओसांग गियो सुप, ये इसका उच्चारण है। एक बार आप जब अष्टाध्यायी खोलेंगे तो वहां पर ऊपर सौ, ये शुरू वाला अक्षर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर जब साउंड पे क्लिक करेंगे तो वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको बताएगा उच्चारण कैसे करना है, क्योंकि कई बार जो सूत्र है उनका उच्चारण हमें नहीं पता होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए नीचे उसका पदच्छेद भी दिया है, कहीं कंफ्यूजन होती है कि कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए सु औ जस अम औष्टाभ्याम्भिस ज्ञेभ्याम्भ्यस गसिभ्याम्भ्यस गस ओस आम ज्ञो सुप, इस प्रकार से टोटल 21 प्रत्यय हैं, ये सभी शब्दों के हैं। ठीक है जी। चलिए, अब जो अगला शब्द हमको तैयार करना है आपको मैं बता देता हूं, आप लोग सब इसको कॉपी में लिख के लाएंगे और तैयार करेंगे। अगला जो शब्द है वो है हमारा, एक सेकंड, रमा। ठीक है जी, एक सेकंड मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर है कि नहीं। चलिए, शब्द पाठ में चलते हैं, थोड़ा सा, हाँ ये आ गया रमा। ठीक है, इसमें भी करेंगे, नहीं तो शब्द पाठ में करेंगे तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, ये आ गया प्रथमिक वचन रमा। यहाँ पे एक सेकंड, ओ भैया खुल जाओ, क्या समस्या है दादा। हाँ, पता नहीं कि क्यों नहीं खुल रहा है, अगर नहीं मिले तो आप गूगल पे भी क्लिक करेंगे तो वहां मिल जाएगा ना रमा। अरे खुल जाओ देवी जी, क्या समस्या आ गई भाई, फिर से सर्च करता हूँ रमा। रमा खुल तो गया,
खुल नहीं रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है शायद, वेबसाइट की प्रॉब्लम होगी। चलिए मैं दूसरा देखता हूँ, अगर दूसरा मिल जाता है दोनों, क्योंकि लग हाँ लता ये आ गया। अरे खुल क्यों नहीं रहे, शायद कोई समस्या है। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको ये रमा, सॉरी, ये रमा शब्द जो है आपको लिख कर लाना है। ये क्या है, प्रथमिक वचन में लता बनेगा, ठीक है। रमा शब्द जो है वो आकारांत है। आकारांत क्यों है, क्योंकि इसके अंत में आकार है, ठीक है जी। और ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो इसको भी आपको कॉपी में लिखना है, ये आपका कल का गृह कार्य है, ठीक है जी। चलिए अब हम दोबारा चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर। तो हमारा जो अगला अगला है वो क्या है, हमारे धातु रूप है, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं ताकि हाँ आपको समझ में आए। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, इस भाई साहब को बंद कर देते हैं। चलिए आप जाइए ऊपर, एक सेकंड इसको ऐड, स्टॉप, ठीक है। ऐड आ रहे थे, पता नहीं कहाँ आते हैं। चलिए हाँ, तो देखिए अब हम हमारा जो अगला है वो है धातु रूप है। क्या है, धातु रूपाणी या धातु रूप आप लिख लीजिए। शब्द रूप आपने सीख लिया, शब्द आप समझ गए हैं। आपको रमा शब्द बनाना है। अगला अगला जो है हमारा धातु, इस धातु को ही हम कहते हैं क्रिया। इसी को हम कहते हैं क्रिया। इसी का एक और नाम है प्रकृति। प्रकृति भी इसको कहते हैं, धातु भी कहते हैं और क्रिया भी कहते हैं। अब क्रिया क्या है, जो भी काम हम करते हैं वो सभी क्या है, क्रियाएं हैं, ठीक है। क्रिया कैसे है, सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक जितने आप काम करते हैं, या इसको और थोड़ा हम अगर विस्तृत करें तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम जितना भी जो कुछ करते हैं वो सभी क्या है, क्रियाएं हैं, वो सभी कर्म हैं, वो सभी हमारे काम हैं। और इन्हीं को हम धातु कहते हैं। प्रकृति क्यों कहते हैं, क्योंकि मूल वही है, क्योंकि मूल के बिना, बीज के बिना वृक्ष का होना संभव नहीं है। तो प्रकृति से ही सारा कुछ होता है। तो भगवान जो पाणिनि जी हैं, उन्होंने इनकी जो अष्टाध्यायी, इसमें लगभग 2000 के आसपास धातुएं प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि इससे भी अधिक थी, लेकिन चूंकि पुरानी प्राचीन पांडुलिपियां पत्र इत्यादि पे लिखी जाती थी, तो भोजपत्र होते हैं या वृक्षों के जो पत्र होते हैं, उसके कारण संभव ये भी है, कई लोग ये मानते भी हैं कि अष्टाध्यायी के बहुत सारे सूत्र जो हैं वो कहीं चले भी गए, मतलब गायब हो गए हैं, या वो मिलते नहीं, उनकी पांडुलिपियां नहीं प्राप्त होती हैं। तो अभी वर्तमान में लगभग 2000 के आसपास प्राप्त होती हैं। तो ये जो 2000 है, इनमें से हमें सारी याद नहीं करनी है, लगभग हमें 200 या 250 के आसपास धातुओं को याद करना है। अब कहेंगे गुरु जी आप तो एक हमारा हो नहीं पाया, तो दूसरा बताने लग गए, कैसे करेंगे। तो देखिए इसका भी सीधा सा सामान्य सा सरल सा वो है, क्या है कि भाई जैसे आप एक शब्द याद करोगे तो आपको लाखों शब्द याद होते हैं, उसी तरह से आप केवल एक धातु याद करिए, आपको और भी अन्य धातु याद हो जाएंगी। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि ये 250 में से आपको केवल एक याद करनी है, तो आपको जो बाकी शेष 200 है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। बाकी रही 50, ये 50 जो है थोड़ी विशिष्ट धातु हैं। विशिष्ट धातु कहने का भाव ये है कि इनका जो निर्माण है, इनके जो रूप हैं वो थोड़े अलग बनते हैं, इसलिए हमको इनको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका निर्माण थोड़ा सा अलग होता है, तो उनको हमको अलग से देखना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, हमारे दिमाग में उठाना पड़ता है। अब 250 धातु हैं, क्यों, क्योंकि 250 धातु हैं, इनमें एक आप इससे अधिक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप, मैं तो चाहूंगा कि आप 2000 ही कर लें, लेकिन सबको संभव याद नहीं होती हैं। तो कुछ धातु हैं जिनको हम आज, चूंकि हमारे पास इंटरनेट अच्छा है, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, सुविधाएं हैं, तो हम सीधा जब हमें कोई कहीं डाउट आ रहा है तो हम वहां जाके सीधा सर्च भी कर सकते हैं, तो हमको वो बता देगा कि ये वाली धातु है, इसका अर्थ ये है, इसमें इस प्रकार से रूप बनता है। लेकिन 200-250 हमको लगभग हमारे मस्तिष्क में फिट होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं और हमारे ग्रंथों में भी इनका सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है। उसमें से कुछ 50 धातुएं ऐसी हैं जो कि विशिष्ट धातु हैं, जिनको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा धातु का अध्ययन चलेगा। अब जो धातु रूप हैं, इनको जो भगवान पाणिनि जी हैं वो क्या करते हैं, एक सेकंड इसको, हाँ, वो लकार, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, लकारों में विभाजित करते हैं। किसमें करते हैं, लकार में विभाजित करते हैं। अब जो लकार है ये क्या है, तो लकार आप सभी जानते हैं, ल और कार यानी ल वर्ण है। तो लकार को लकार क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर ल जो वर्ण है या लकार है, इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अब इसकी एक व्याख्या हमारे गुरुजी भी करते हैं, बहुत ही सुंदर व्याख्या मुझे वो लगती है। वो ये कहते हैं कि लकार का मतलब आप समझो कि समय, या हम संस्कृत में ही पूरा कहें तो काल, है ना, काल।
समय, लकार मतलब समय या काल, यानी लकार यानी क्या कि जो समय या काल के विषय में बताए, किसके माध्यम से? क्रिया के माध्यम से, कार्य के माध्यम से, क्योंकि जो क्रिया है वो क्या बताती है? समय ही तो बताती है ना। अच्छा, अब आपसे मेरा प्रश्न है कि बताइए ये समय या काल है ये कितने प्रकार का होता है? कोई जानता है क्या? समय या काल कितने प्रकार का होता है? एनी गेस? जी लिख रहे हैं कई लोग। तीन, तीन, बहुत बढ़िया, तीन प्रकार का होता है। जी हाँ, चलिए आप सभी लोग विद्वान हैं, विदुषियां हैं, तो तीन प्रकार का काल हम मानते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वर्तमान, ठीक है जी, एक होता है भूतकाल, है ना, और एक होता है भविष्य काल। इसको हम संस्कृत में भविष्यत भी कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा, ये मोटा चल रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं या को। इसको क्या कहते हैं? भविष्यत या भविष्य काल। भूत, वर्तमान और हाँ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अभी आप अंग्रेजी में देखते होंगे कि इनको भी चार अलग अलग विभागों में बांटते हैं ना। क्या होता है? वो कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है ना, ऐसा कुछ होता है। कंटिन्यूअस, परफेक्ट, सिंपल और एक और होता है कोई, ऐसे करके चार विभाग वहां भी होते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी ने ये चारों विभाग कहाँ से उठाए हैं। ये सब संस्कृत से लिए गए, ठीक है जी। तो जो समय है वो कितने प्रकार का कहा गया है? तीन प्रकार का। वर्तमान जो अभी चल रहा है, भूत जो बीत चुका है, और भविष्य जो आने वाला है। ये आप सभी जानते हैं, सामान्य सी परिभाषा है। तो अब जो भगवान पाणिनि जी ने जो लकार हैं, कितने लकार हैं? तो उन्होंने कहा, अभी आप लोग याद रखिएगा, 10 लकार हैं। संस्कृत में कितने लकार हैं? 10 लकार हैं, ठीक है। गणित में हम ऐसे लिखेंगे अंकों में, और संस्कृत में इस प्रकार लिखेंगे 10। टोटल कितने लकार हैं? 10 लकार। और आप एक जो धातु होती है ना, वो 10 लकारों में बनती है। मान लीजिए मैं रम की जगह पे दूसरा उपयोग कर लेते हैं हम, पठ धातु। ये बड़ी कॉमन धातु है। पठ का मतलब होता है पढ़ना। अब ये पठ क्या है? ये मूल है। मूल अर्थात पठ ये मूल धातु है, और इसी से बाकी 10 लकारों में सारे रूप बनेंगे, ठीक है जी। अब आपको मैं बताऊंगा कि देखिए ये इतनी संस्कृत भाषा इतनी वैज्ञानिक क्यों है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है जी। तो पठ के जो है 10 लकारों में रूप बनेंगे, और हर एक धातु में 3 वचन होते हैं। तो वचन आप पहले से परिचित हैं, कौन कौन से होते हैं? एक वचन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ जाना, द्विवचन और बहुवचन। अरे भाई अटक क्यों जाता है कभी कभी। द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार से 3 वचन होते हैं हर एक धातु में, और उनके 3 होते हैं पुरुष, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं पुरुष। अब ये पुरुष क्या है अभी समझेंगे हम। तो यहाँ पर होता है प्रथम पुरुष, यहाँ पर होता है मध्यम पुरुष, और अंत में होता है उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष होते हैं। तो यानी कि टोटल कितने रूप बनेंगे एक धातु के? कितने बनेंगे? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रूप बनेंगे, राइट। तो अब ऐसे करके एक धातु के 10 लकारों के लगा लीजिए। 10 में अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो एक धातु के कितने शब्द बन गए? केवल धातु एक ही है, लेकिन उसके कितने बना लिए, कितने रूप बना लिए हमने? 10 लकारों में 90 बना लिए। अब इसी 90 में आगे जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय भी बहुत सारे होते हैं, 3-4 प्रकार के, है ना। वैसे तो 5 प्रकार के, 5 भागों में बांटते हैं, लेकिन जो हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि 5 में से 2 हम पढ़ चुके हैं, है ना। क्योंकि एक हमने सुप प्रत्यय पढ़ लिए, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये तिंग प्रत्यय है। ये कौन से प्रत्यय है? इनका नाम आप जान लीजिए, तिंग प्रत्यय। अगर आपको याद हो तो मैंने पद की संज्ञा में आपको बताया था, सुप तिगंतम पदम, यानी ऐसे वर्ण या ऐसे शब्द जिनके पीछे सुप प्रत्यय लगे हों या तिंग प्रत्यय लगे हों, उसी को पद कहते हैं। तो धातु रूप हम कैसे बनाते हैं? इन्हीं तिंग प्रत्ययों को लगाकर बनाते हैं। अभी इसका और डिटेल में हम वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से टोटल कितने बनते हैं? 90। और इन तिंग प्रत्ययों के अलावा भी और प्रत्यय होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो ऐसे करके आप समझ लीजिए कि एकमात्र ये जो पठ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पठ, इसके ही कई 100 रूप बन जाते हैं। तो ये संरचना है पाणिनि जी की व्याकरण की, कि केवल एक शब्द दे दिया पठ, और बता दिया कि ऐसे ऐसे करके इसमें ये प्रत्यय लगा लो, इसमें ये धातु जोड़ लो, ये शब्द को ले आओ और बनाते जाओ। शब्दों का अंबार लग जाएगा आपके पास। तो ये इतनी साइंटिफिक, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम लकारों का परिचय अभी जान रहे हैं, ये परिचयात्मक कक्षा है। तो लकार, लकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ला का अधिक प्रयोग है, और एक इसकी जो व्याख्या मैंने बताई
उसको हम लकार को समय या काल भी कहते हैं, मान के कहते हैं। काल जो है 3 प्रकार का आप सभी जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। और संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो 10 लकार होते हैं। ठीक है जी। अब वो 10 लकार कौन कौन से हैं जरा उनको जान लेते हैं, फिर मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इत्यादि पे आएंगे। ठीक है जी। तो 10 लकार क्या है? अब आप क्या करिए, ल लिखिए और ला के पीछे, है ना, क्या लिखिए? ट लिखिए, है ना। लकार, लकार यानी चूंकि लकार है हलंत रहेगा ना, तो व्यंजन कैसे होते हैं? व्यंजन जो है जिनको स्वयं से बोला नहीं जा सकता, जा नहीं सकता, ठीक है, इसलिए वो हलंत होते हैं। और अंत में जोड़ लीजिए टा। और अब इसमें क्या करिए, आपने वर्णमाला पढ़ी है ना, तो सबसे पहले ह्रस्व वर्ण है, लगाते जाइए एक एक करके। तो ला में क्या जोड़ देंगे हम? आ जोड़ देंगे। ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा? ला प्लस आ प्लस आधा टा, तो क्या हो जाएगा? लट हो जाएगा। अब ये देखिए आप कितनी वैज्ञानिकता है, लट बना लिया। उसी तरह से अब आ के बाद क्या होता है? ई होता है, और अंत में टा। अंत में टा क्योंकि टित है। टित मतलब क्यों बोल रहे हैं इसको? टाकि इत संज्ञा है, इत संज्ञा मतलब उसमें हलंत लगा है। तो क्या बन जाएगा हमारा? कौन सा लकार बन जाएगा? लिट लकार। उसी तरह से ला के बाद क्या होगा? ऊ। अब मैं यहाँ लिखेंगे, आप लोग समझ जाना। तो ला में ऊ लगाए तो क्या बन जाएगा? लुट लकार। अरे भाई ये क्या क्या कर रहा है? हाँ, लुट लकार बन गया। उसी तरह से ऊ के बाद क्या आता है? री। री होता है तो क्या बन जाता है? लृट लकार। ठीक है जी। फिर आ जाइए आप किस पे, है ना, मैं यहाँ पे, ये हो गया री। अब री से नहीं होता है, री क्योंकि वेदों में प्रयोग होता है, इसको छोड़ देते हैं। फिर आ जाते हैं ए पे, तो क्या होता है? लेट लकार। फिर आता है ओ, तो क्या होता है? लोट लकार। ठीक है जी। उसी तरह से आगे बढ़िए, ओ के बाद औ। और क्या है हमारा अंतिम? सॉरी, ए आई ओ औ, इनको छोड़ देना क्योंकि ये दोनों के ही वृद्धि रूप हैं। तो इस प्रकार से हमें ओ तक लेना है। तो आ से चलेंगे तो लट, ई, लिट, लुट, लिट, लेट और लोट। ये बनेगा कितने लकार? देखिए गिनती से 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 लकार हो गए। अब कहेंगे गुरु जी आपने कहा था 10, तो 10 कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड, इसको 100% करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। अब क्या करना है आपको? फिर से लकार लिखना है और लकार के आगे यहाँ पर ज्ञा लगा देना है, और यहाँ पर प्लस में क्या कर देंगे? आ कर देंगे, ज्ञा। ठीक है जी। तो कौन सा लकार बन जाएगा हमारा? लंग लकार। ठीक है, कितने बनाने? 4। उसी तरह से फिर क्या आएगा? ई आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लिंग लकार। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? ऊ, तो क्या हो जाएगा? लुंग लकार। और अंतिम क्या बच गया? री, तो क्या हो जाएगा? लृंग लकार। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 1 2 3 4 ये 6, वो टोटल कितने लकार हो गए? 10 लकार हो गए। हो गए ना जी। तो कुछ नहीं करना है, सारा क्रम वही, केवल आ ई उ इनका ही क्रम है। लट, लिट, लुट, लट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लृंग, ये हमारे 10 लकार होते हैं। आपको याद ऐसे ही हो जाएंगे। आपको केवल टा जोड़ना है और लकार लेना है, क्योंकि लकार क्या क्यों कहना है? क्योंकि लकार है, उसमें क्रम से जोड़ते जाइए, लट, लिट, लुट, लुट, है ना। इस तरह से आपका पूरा बन जाएगा। लोट में ये, सॉरी, जो टा है टकार वाले कहाँ तक लेना है? ओ तक लेना है ना। पहले आ, फिर ई, फिर ऊ, फिर री, सॉरी री, क्योंकि री को छोड़ देंगे। फिर वहां पे नीचे वाले में ए और ओ लेना है, क्योंकि आई जो है ए से ही बनता है और औ जो है वो उससे ही बनता है। ठीक है जी। इस प्रकार से 6 ये हो जाएंगे। और फिर ज्ञा लेना है तो उसमें आ ई ऊ और री जोड़ देना है, तो आपका ये 4 लकार, तो टोटल ऐसे 10 लकार हो गए। अब इनका प्रयोग क्या है इसके? अच्छा, इनको याद कैसे? तो इसके लिए देखिए एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें इनका प्रयोग भी बताया कि प्रयोग कैसे होता है। प्रयोग समझते हैं, इसको ये रेडी रखते हैं। लट वर्तमाने, ये श्लोक है। लट वर्तमाने यानी जो लट लकार है वो किस काल में होगा? वर्तमान काल में। लेट वेदे, जो लेट लकार है वो कहाँ होगा? वेद में। इसका प्रयोग केवल वेद में किया जाता है, हालांकि वर्तमान काल में ही होता है, परंतु कहा यह जाता है कि जो वेद है वो ईश्वर के विषय में बात करते हैं, ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर के कई उसमें ईश्वर की वाणी भी सम्मिलित है। क्योंकि ईश्वर किसी काल में नहीं बना है, इसलिए लेट का प्रयोग केवल वेद में होता है, लोक व्यवहार में नहीं होता। फिर देखिए भूते, भूते मतलब भूतकाल में कौन कौन से होते हैं? लुंग, लंग, लिटस तथा, यानी लुंग लकार, लंग लकार और लिट लकार। ये श्लोक आप याद कर लेंगे तो आपको
सारा सिस्टम याद हो जाएगा कि लट जो है वर्तमान काल में, लेट केवल वेद में, और भूतकाल में लुंग, लंग और लिट, ये तीन आते हैं, तीन प्रकार के भूतकाल। उसी तरह से अगला देखिए, इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। हाँ, विद्यासौ लिंग लोटौ, विद्यासौ लिंग लोटौ, यानी एक विधि लिंग होता है और एक आशीर लिंग होता है। तो जो लिंग लकार है ये भी दो प्रकार का है, यानी विधि के अर्थ में, विधिवाचक में, और आशीष देने के अर्थ में। आशीष का मतलब क्या हुआ? आशीर्वाद। ये लिंग लकार जो है दो 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 विभागों में बढ़ता है। एक होता है विधि लिंग लकार, इसमें विधि विधान किया जाता है, विधि लिंग लकार अभी आपको आगे बताएंगे। और एक होता है आशीर लिंग, आशीर लिंग आशीर्वाद के अर्थ में होता है। ठीक है जी, इस प्रकार से हमारे ये लिंग लकार के दो भेद हो गए, इसलिए लिंग लोटौ। हाँ, लोट लकार भी इसी अर्थ में होता है, एक है ना। मतलब जो आशीर लिंग है ये लिंग लकार दो भागों में बांटते हैं, और विधि अर्थ में कौन सा होता है? लोट लकार होता है। विधि अर्थ में लोट लकार होता है, विधान अर्थ में विधान अभी आगे आगे आपको समझाएंगे, क्योंकि ये हमारे उसमें आता है। ठीक है जी, तो लिंग लकार दो प्रकार का, विधि लिंग, आशीर लिंग, है ना। आशीर लिंग बोल सकते हैं, मैंने आशीर्वाद लिखा है, उसको बोलेंगे आशीर लिंग। उसी तरह से विधिवाचक, विधान करने के लिए लोट लकार। अब अंतिम जो हमारा बचा, क्या बचा है? लुट लुट लिट लिंग चा भविष्यति, यानी लुट लकार, लिट लकार और लिंग लकार, ये तीन लकार जो है किसके लिए होंगे? भविष्यति, यानी भविष्य काल के लिए। तो तीन काल यहाँ पर हो गए। इसके अतिरिक्त, तीन कालों के अतिरिक्त हमको और क्या क्या देखने को मिला? एक तो मिला वेद, और दूसरा मिला आशीर लिंग, और सॉरी क्या बोलते हैं, विधि लिंग, आशीर लिंग और विधि लिंग, और लोट लकार का भी विधि लिंग। तो इस प्रकार से ये तीन जो है हमको, क्षमा करें, चार जो है एक्स्ट्रा मिलते हैं। बाकी तीन जो है भूतकाल के लिए हैं, और तीन जो है भविष्य काल के लिए, और वर्तमान काल के लिए केवल एक लकार है। तो इस प्रकार से 10 लकारों का यहाँ पर विभाग किया जाता है। अब ये लकार क्या है, इनका क्या प्रयोग है, अभी हम समझेंगे। लेकिन आपकी खुशखबरी के लिए बता दें कि इनमें से केवल हमें 5 ही लकार पढ़ने हैं, है ना। अभी सामान्य ज्ञान के लिए हमको 5 ही लकार पढ़ने हैं, लेकिन अगर चूंकि आप ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारे जो ऋषि महर्षि हैं वो उत्कृष्ट रचना करते हैं, तो वो सभी लकारों का प्रयोग करते हैं। 10 लकारों का प्रयोग आज की संस्कृत में बिल्कुल ही नहीं होता। अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो दक्षिण भारत में अच्छे विद्वान होते हैं, तो वो जो है 10 लकारों का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं करते हैं, लेकिन आज के समय में बिल्कुल ही कम हो गया है। तो केवल 5 ही लकार हमको पढ़ने हैं। 5 लकारों का अगर ज्ञान हो गया तो समझ लीजिए हमारा बहुत कुछ जो है बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये श्लोक है, इसको आप याद कर सकते हैं। श्लोक है, लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तथा विद्या सौर लिंग लोटौ च लुट लिट लिंग च भविष्यति। श्लोक याद हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लिंग लकार जो है किस काल में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब हमको कौन कौन से 5 लकार पढ़ने हैं, तो 5 लकार आप लिख लीजिए, है ना। ऊपर हेडिंग डालिएगा लकार, ठीक है। बहुवचन में लिख लीजिए लकाराः। अब आप बहुवचन जानते हैं, लकाराः क्यों? क्योंकि बहुत सारे हैं, 3 से अधिक हैं। और लकाराः कैसे बनेगा? रामः रामौ रामाः, लकारः लकारौ लकाराः। ठीक है जी, उसी तरह से लकाराः बन गया, इसलिए हेडिंग क्या हो जाएगी? लकाराः। तो पहला है लट, दूसरा जो हमको पढ़ना है वो है, एक सेकंड थोड़ा सा घूम गया ये, दूसरा जो है हमारा लिट, अगला जो है हमारा लट के बाद है लट लिट, उसके बाद हम पढ़ेंगे लोट। ये क्रम में बदल के बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी सुविधा के अनुसार, आपको जैसा समझ में आएगा वैसा बता रहा हूँ, ठीक है। लट लिट लोट, फिर आता है हमारा विधि लिंग, ठीक है। आशीर लिंग और विधि, मतलब लिंग लकार का केवल हमको एक ही भेद पढ़ना है। पढ़ने का मतलब है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी जो अन्य शेष रह गए उनको हम जानेंगे। फिर आ जाता है अंतिम हमारा लंग लकार, ठीक है जी। तो ये 5 लकार हमको पढ़ने हैं, लट लिट लोट विधिलिंग और लंग लकार, ठीक है। अब ये जो 5 लकार हैं ये किस किस उसमें होते हैं, किस किस काल में होते हैं, या किस इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वो लिख लेते हैं। चलिए नीले से लिखते हैं। तो लट कहाँ होता है? वर्तमान काल में। तो आप लिख लीजिए वर्तमान काल, इसको लिखते जाइए ताकि आपको याद हो जाए। लट जो है वर्तमान काल में होता है, ठीक है जी।
लिट जो है भविष्य काल में होता है, भविष्य काल, इस प्रकार से। फिर जो लोट लकार है ये किस में होता है, एक सेकेंड, आज्ञार्थे, या इसको मैं हिंदी में लिखूंगा तो लिखूंगा आज्ञा देने के अर्थ में, देने के, यहाँ छोटे से मैं लिख देता हूँ, आगे बढ़ा के लिख देता हूँ, रुकिए आप लिख लीजिए, मैं बोल बोल इसलिए जल्दी देता हूँ कि आप ताकि लिख लें पहले से। आज्ञा देने के अर्थ में, किसी को आज्ञा देनी हो, जैसे कि तुम जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, लिखो, पढ़ो, है ना, इत्यादि जो हम आज्ञाएं देते हैं, क्योंकि भले ही ये काल से परे है, मतलब बेसिकली तो तीन ही काल हैं, लेकिन आज्ञा भी तो देते हैं, तो आज्ञा अर्थ में लूट लकार का, और भी कई अर्थों में होता है, लेकिन सामान्य ज्ञान के लिए आज्ञा अर्थ ही समझे। फिर है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार किस अर्थ में होता है, ये चाहिए अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में, ठीक है जी, चाहिए अर्थ में, इसको भी लिख लें आप लोग। अब चाहिए अर्थ क्या है, तो जैसे कि तुमको पढ़ना चाहिए, आप लोगों को होमवर्क करना चाहिए, आप लोगों को राम शब्द रूप याद करने चाहिए, कल आपको गृह कार्य के लिए रमा शब्द रूप लिखकर आना चाहिए, तो चाहिए अर्थ में, ठीक है जी। अब ये चाहिए और आज्ञा में क्या अंतर है, इसको समझ लेते हैं जरा पहले। तो आज्ञा देने में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि आप लोग राम शब्द याद करो, ये मैंने आज्ञा दी, तो मतलब आपको करना ही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन आपको मैंने अगर कहा कि आपको अगर संस्कृत में ज्ञानवान बनना है तो आपको रमा शब्द याद करना चाहिए, तो यहाँ आपकी क्या आ गई, चॉइस आ गई, आप करो चाहे नहीं करो, तो आपके ऊपर। लेकिन मैंने आपको बता दिया, आपको सुझाव दे दिया कि ऐसा करना चाहिए। अच्छा, अब चूंकि सामान्य संस्कृत में हम विधि लिंग का प्रयोग, सिर्फ विधि लिंग का प्रयोग अधिक करते हैं, तो आशीर्वाद के लिए अलग से हम किसी लिंग का, वैसे तो अलग से आशीर्लिंग है, लेकिन जो कि सामान्य संस्कृत में नहीं करते हैं, इसलिए हम इसी को जो है दूसरे अर्थ यानी आशीर्वाद के अर्थ में भी कर लेते हैं। अब आशीर्वाद क्या होता है, तुम 100 साल तक जियो, जीवेद सरदा सतम, है ना, ऐसे हम कह देते हैं। आशीर्वाद देने के अर्थ में, किसी को शुभकामनाएं देनी हो, किसी को बधाई देनी हो, इस अर्थ में भी हम जो है विधिलिंग का प्रयोग कर लेते हैं। अच्छा, अब अंतिम हमारा बचा है लंग लकार। तो क्या बच गया भैया, भूतकाल। तो ये इसका प्रयोग किस काल में करते हैं हम, भूतकाल में करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये 5 लकारों के विषय में आगे हम पढ़ेंगे। वर्तमान काल, भविष्य काल, है ना, एक बार देख लेते हैं। लट जो है वर्तमान काल में, लिट जो है भविष्य काल में, लोट जो है आज्ञा देने के अर्थ में, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, और आशीर्वाद देने के अर्थ में। हालांकि इसके लिए अलग से एक लकार है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो लंग लकार है वो किस में होता है, भूतकाल में। एक मिनट आप लोग थोड़ा नोट कीजिए, एक जरूरी फोन आ रहा है, मैं इसको जरा म्यूट कर दूं। कहाँ से होगा भाई, हाँ, हाँ जी, आवाज आने लगी है संभवतः। चलिए, तो ये 5 लकार हमको पढ़ने हैं। अब इसके अतिरिक्त हमको क्या जानना है, चलिए थोड़ा इसको जान लेते हैं, पुरुषों को। ये पुरुष क्या क्या बला है, ये किस पता नहीं क्या ही है, हमको तो पता ही नहीं भाई। ठीक है, तो पुरुष क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अंतिम है हमारा उत्तम पुरुष। अब चूंकि आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, आपको समझाना ज्यादा आसान होगा, बच्चों को समझाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो अंग्रेजी में मैं इसका अर्थ लिख देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अगर अंग्रेजी की स्पेलिंग गलत हो तो समझ लीजिएगा। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, मैं यहाँ पी लिख देता हूँ। उत्तम हो जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक है जी, थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं ना आई और वी, ठीक है। देखिए, भाषा कोई सी भी हो, लेकिन हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है जी। हम किसी भी प्रकार से समझे, इसलिए मैं संस्कृत में अंग्रेजी का भी प्रयोग करता हूँ, ठीक है। भले ही वो भाषा हमारे लिए उस समय उचित नहीं थी, जो लोग हमारे ऊपर आक्रमण करने आए थे, लेकिन चूंकि आज के समय सबकी आवश्यकता है उसको इस तरह से
हमारे ऊपर थोप दिया गया और सारे विश्व पर ही थोप दिया गया कि आज उसके बिना कोई काम नहीं होता। इसलिए काम करने के लिए उसको अध्ययन जरूर करना चाहिए। भाषा से कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी जो संस्कृति है उसको नहीं अपनाना, जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको नहीं अपनाना है। चलिए, तो प्रथम पुरुष ये, अगर कहीं मैं गलत हूँ बताने में तो एक बार करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी अंग्रेजी बहुत टॉप क्लास की है। फर्स्ट पर्सन आई और बी, मध्यम यानी सेकंड पर्सन हम किसको बोलते हैं, यू, है ना जी। और उत्तम, उत्तम में कौन आता है, दे, है ना वे लोग, दे, और क्या होता है, और एक दो और कुछ होता है, पता नहीं मुझे, दे ही से काम चला लो अभी अपना, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो प्रथम पुरुष कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन, है ना, आई बी। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, जैसा अंग्रेजी में है वैसा संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में इसके ठीक उलट है। हाँ, देम देम देम, हाँ देम होता है ना, ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए जी। और एक दो और होते हैं, आप समझ लेना, मतलब आप भावनाओं को समझिए। कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने जो पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, इसका ठीक उल्टा है। ठीक है, ठीक उल्टा मतलब कैसे, वो समझते हैं। देखिए, यू तो ठीक है, मध्यम पुरुष ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ अब अंग्रेजी में क्या होता है, जैसे हमसे कोई बड़ा है हम उसको क्या कहते हैं, यू। हमसे कोई छोटा है तो उसको हम क्या कहते हैं, यू। दोनों में कोई भेद ही नहीं है। लेकिन जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ सम्मान का एक भाव आ जाता है। अगर कोई हमसे बड़ा है तो हम उसके कहते हैं आप आइए, आप बैठिए, इस तरह से। और हमसे कोई छोटा है और हम उसे प्रेम करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, तुम, है ना। और कोई हमारा बहुत खास मित्र है तो हम तू का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कोई भेद ही नहीं है। यू, बड़े भी तो यू, छोटे भी तो यू, है ना। और फिर दे देम, थर्ड पर्सन। इसका इसलिए संस्कृत में ठीक उल्टा है। कैसे उल्टा है इसको समझते हैं जरा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा। आप में से कोई माइक खोल सकता है क्या, कौन, किसको बोले, हाँ समय जी, अगर आप खोल पाए तो एक मिनट के लिए खोल लीजिए, बस थोड़ा सा कार्य है, अगर खोल पाए तो। हाँ जी, चलिए। अब अब हम दोनों बात करेंगे कुछ, ठीक है जी। तो आपको कोई पर्सनल डिटेल नहीं बतानी है, सिर्फ सामान्य बात करना है समझाने की। तो समय जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आपके एक बार पिताजी मुझे मिले थे, वो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, वो कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। चलिए, उनको मेरा नमस्कार कहिएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं। तो अब मैं म्यूट कर लीजिए। तो अभी आपने सब लोगों ने एक चर्चा सुनी मेरे और समय जी के बीच में, ठीक है। तो इसमें एक मैं बोल रहा था, ठीक है। मैं किससे बात कर रहा था, समय जी से। और आप यूं समझे कि समय जी जो है मेरे सम्मुख खड़े थे, ठीक है। और हम दोनों किसके बारे में बात कर रहे थे, इनके पिताजी के विषय में बात कर रहे थे, ठीक है जी। तो यही सारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और हमारा प्रथम पुरुष है। क्या है, जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कौन हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। यानी आई वी जो है वो कहाँ आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन नहीं, उत्तम पुरुष यानी थर्ड पर्सन, अंग्रेजी से ठीक उल्टा। तो मैं कौन है, मैं पढ़ता हूं, मैं बात कर रहा था, तो मैं कौन हूं, उत्तम पुरुष, ठीक है जी। उसी तरह से मेरे सामने कौन था, समय जी थे, तो मैं उनको बोलूंगा कि तुम्हारे पिताजी, मैंने बोला ना तुम्हारे पिताजी एक बार मिले थे, मैंने तुम का प्रयोग किया, है ना। हालांकि वो हो सकता है मेरे से बड़े हो तो मैं कहता आपके पिताजी कैसे हैं, है ना। वो हम भाषा का डिफरेंस कर लेते हैं। लेकिन संस्कृत में जब हम आप बोल देते हैं तो वो अलग हो जाता है, वो आपको बताएंगे। लेकिन जब हम तुम का प्रयोग करेंगे, है ना, जो सम्मुख हमारे है, भले वो सम्मुख नहीं भी है तो भी जिसको हम तुम कह के बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मध्यम पुरुष हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तुम। इसका भी बड़ा महत्व है, ठीक है। तो जब मैं खुद की बात करूंगा तो उत्तम पुरुष, और जब मैं सामने वाले से सम्मुख जो व्यक्ति है तो जब मैं तुम कह के बात करूंगा तो वो मध्यम पुरुष। और बाकी जो बचा वो सारे क्या है, प्रथम पुरुष है। बाकी मतलब तीसरा व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है वर्तमान में, लेकिन हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। अब हम भगवान राम के विषय में बात कर रहे हैं, तो राम क्या हो गए, अब वो यहाँ तो उपस्थित नहीं है ना, हमने उनके दर्शन किए, तो वो भगवान राम क्या हो गए, प्रथम पुरुष हो गए। समझ में आ रहा है। जब मैं खुद के बारे में, मैं, हम दोनों, क्योंकि द्विवचन भी है, तो मैं पढ़ता हूँ, उत्तम पुरुष, हम दोनों पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष, हम सब पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष, तुम पढ़ते हो, मध्यम पुरुष, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मध्यम पुरुष। और जब हम कहते हैं वे पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, अरे
राम ने रावण को मारा था, तो ये दोनों कौन हो जाएंगे? प्रथम पुरुष हो जाएंगे। इसको और सरलता से हम जब कल पढ़ेंगे तो और समझेंगे। ठीक है, अभी ये केवल बताने के लिए था कि इस प्रकार से हम इसको एक वार्तालाप के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया। अब देखिए, एक बड़ी सुंदर सी व्याख्या भी है, वो भी मैं करना चाहूंगा। अरे मैंने मिटा क्यों दिया भाई, इसको वापस लेके आओ, क्योंकि अंग्रेजी के साथ ही बताना है। अब देखिए, ये संस्कृति का क्या भेद होता है, संस्कृति क्यों महत्वपूर्ण होती है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसकी एक दार्शनिक व्याख्या है। मैंने किसी मेरे जो सीनियर हैं उन भ्राता से मैंने सुनी थी, एक बार सुनिएगा, समझिएगा, आपको गर्व होगा आपकी संस्कृति पर। तो अंग्रेजी में क्या है? फर्स्ट पर्सन मैं, आई वी, मैं, प्रथम। तो वो वहां क्या कर रहे हैं? खुद को सबसे ज्यादा मान्यता दे रहे हैं, भाई सबसे पहले कौन रहेगा? मैं रहूंगा। फिर नंबर 2 पे कौन? यू, यू मतलब उसके सगे संबंधी जो उसके सामने है, सम्मुख है। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? यू आ रहा है, तुम आ रहे है। और तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे कौन है? दे, वे, जो तीसरा है, जो कोई अलग ही व्यक्ति है, तीसरे नंबर पे उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अंग्रेजी की ये संस्कृति है कि पहले खुद के बारे में सोचो, फिर जो सामने है, उस सामने वाला है उसके बारे में सोचो, और फिर बाद में जो बच जाए तो तीसरे के लिए सोचना। लेकिन हमारी संस्कृति ठीक इसके उलट है। प्रथम पुरुष कौन? वे, दूसरे लोग, उनके बारे में पहले सोचो। जो आपके पास धन संपत्ति इत्यादि है, हमारे यहाँ कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा श्लोक है, व्यास जी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने 18 पुराण लिखे और महाभारत लिखा। तो इसका एक सारांश श्लोक कहा जाता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, यानी अष्टादश पुराणों में व्यास जी के केवल 2 ही वचन काम के हैं। कौन कौन से? परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, यानी दूसरों का उपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है। हमारे यहाँ परोपकार का बड़ा महत्व, इसलिए जब हम प्रथम कहते हैं तो प्रथम नंबर पे कौन आता है? जो तीसरा व्यक्ति, जो हमारे आश्रित है, जो हमारे शरण में जो दूसरा है, उसकी सहायता करो। फिर मध्यम, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? जो हमारा संबंधी, हमारा सगा, हमारी पत्नी, हमारे भाई बहन, हमारे पिता, पहले उनके बारे में, पहले परोपकार के लिए सोचो, फिर जो आपके आश्रय में उनके बारे में सोचो, और फिर अंत में कहीं जाकर खुद के बारे में सोचो, उत्तम। और आप कल्पना करिए कि जो व्यक्ति दूसरों के विषय में सोचेगा, है ना, परोपकार के लिए सोचेगा, अपने माता पिता भाई बहन इत्यादि के लिए सोचेगा, तो वो तो अपने आप क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए तो कहा है उत्तम पुरुष, खुद को उत्तम पुरुष कहा है, इसलिए उत्तम कहा है। जब व्यक्ति दूसरे के विषय में सोचता है, दूसरों का भला करता है, परोपकार करता है, तो वो उत्तम हो जाता है। तो यही इसकी एक दार्शनिक व्याख्या भी हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पढ़ा। ठीक है जी। तो आज कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन उसके पूर्व आपको एक और गृह कार्य देके जाते हैं। ठीक है, एक बार इसका हम फटाफट रैप अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने जो है शब्द रूप जो है उनमें जो प्रत्यय लगते हैं उनके 21 प्रत्ययों के बारे में पढ़ा, आपको मैंने सूत्र भी दिखाया। फिर धातु रूप का हमने सामान्य परिचय पढ़ा कि कितने प्रकार की होती हैं, उनको क्या क्या कहते हैं। उनमें से हमें लगभग 250 धातुएं याद करनी है। फिर हमने लकार के विषय में पढ़ा कि लकार उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें लकार है, इसलिए लकार है। और वर्तमान समय जो है 3 प्रकार का है। फिर हमारी संस्कृत में कितने लकार हैं? 10 लकार हैं। किस प्रकार के हैं मैंने आपको बता दिए सारे, है ना, लट लिट लुट लट लेट लोट लंग लिंग लुंग और लृंग, इस प्रकार से 10 लकार होते हैं। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो भी मैंने आपको श्लोक के माध्यम से बताया। फिर जिनमें से हमको 5 पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ आपको लिखवा भी दिए। और फिर प्रथम मध्यम पुरुष इत्यादि कौन है, इसको हमने उदाहरण के माध्यम से भी समझा, इसकी दार्शनिक व्याख्या भी समझी। अब आपको एक और गृह कार्य क्या है, आपको करना क्या है, इसको हम थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं जी, अष्टाध्यायी पे चलते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, धातु पाठ में जाना है। ठीक है, या आप सीधा सिंपल भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ आपको सर्च करना है संस्कृत में पठ, पठ धातु। ठीक है, ऐसे भी लिखेंगे तो चल जाएगा काम। ठीक है, पठ है, सर्च कर लें दीजिए, ये आ गए। पठ व्यक्तायाम वाची और पठ ग्रंथ वेष्टने, ये 2 प्रकार की है। अभी कल आपको गण भी बताऊंगा, है ना, वो गण जो है वो ऐसा डिटेल में नहीं जानेंगे लेकिन जानेंगे, है ना। तो पठ धातु, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए पठ धातु खुल जाएगी। और यहाँ पर आपको दिखा, एक सेकंड, वो ये लेके आना पड़ेगा, रुको, तब आपको दिखेगा, वो उसमें दिखता नहीं, रुकिएगा। हाँ जी, आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको दिख रही है पठ धातु। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका हिंदी अर्थ भी लिख लेना है बगल में। क्या लिखना है हिंदी में? पठ, पठ को कहते हैं पढ़ना। कल हम एक लिस्ट बनाएंगे सभी लोग मिलकर,
तो आपको और स्पष्टता हो जाएगी। अभी चूंकि शुरुआत है इसलिए तो उसको कहते हैं हिंदी में पढ़ना, हिंदी में अर्थ लिख लीजिएगा। और ये कौन सा लकार है आप यहाँ पर लिखेंगे इसके बगल में, इसको काट दीजिएगा, करतरी काट दीजिए, करतरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब बाद से पढ़ेंगे तब। तो आप लिखेंगे हेडिंग में पठ धातु पढ़ना, कौन सा लकार लिखेंगे आप, लट लकार, ठीक है, लट लकार। इस प्रकार से इसकी हेडिंग रहेगी। और फिर यहाँ पर आप क्या, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ मैं, तो भैया छोटा नहीं हो रहा है क्या? हाँ, तो यहाँ आपको क्या करना है, हेडिंग में यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं एक बार इसमें लिख के दिखाता हूँ, रुकिए, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, ए मुर्जा, हाँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए धातु का आप कैसे बनाएंगे, जैसे आपने शब्द रूप लिखा ना, यहाँ आप लिखेंगे लट लकार यानी वर्तमान काल, ठीक है। और यहाँ आपकी हेडिंग रहेगी पठ धातु, पठ धातु लट लकार यानी वर्तमान काल। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, पुरुष, इस तरफ आपको लिखना है पुरुष या पुरुषः, ऐसे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर आएगा आपका प्रथम पुरुषः, पूरा लिख दीजिएगा ताकि समस्या ना हो। एक पहली बार पूरा लिख लो, फिर आगे हम शॉर्टकट में लिखेंगे, है ना। फिर मध्यम पुरुषः, ऐसे आपको बनाना है, पूरा चार्ट बनाना है, ठीक है, मध्यम पुरुषः। और अंत में यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सा है, उत्तम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, ठीक है जी। ये जो सा है ये रू है जो छोटा है, ह्रस्व है ना, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये इसका पेट ऐसा नहीं कटा देगा, ह्रस्व ऊ में सीधा रहता है। तो प्रथम पुरुषा मध्यम, ऐसे आपको लिखना है। और यहाँ हेडिंग में आपको लिखना है एक वचनम, ठीक है जी। आगे आप लिखेंगे द्विवचनम, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, आप जानते हैं पहले से। और अंत में यहाँ पर लिखना है बहुवचनम। तो इस प्रकार से आपको एक ऐसे चार्ट बनाने, आज जो है सुनील जी ने एक बहुत अच्छी उनके गृह कार्य में ऐसा एक टेबल सा बना लिया था ना, ऐसे आप थोड़ा सा एक टेबल बनाने का प्रयास करें ताकि वो अच्छा अच्छा सा दिखे और अलग अलग आपको समझ में आए कि ये अलग है, ये अलग है। इस प्रकार से आपका एक जो है एक ऐसे चार्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको वो अष्टाध्यायी में जाके सर्च करना है, पर अपन वहीं चलते हैं वापस। हाँ, यहाँ पर आप पठ धातु सर्च करेंगे ऐसा। अब ये जो है ये है प्रथम, सॉरी, ये आपको एक वचन में लिखना है, ये द्विवचन में, ये बहुवचन में, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष। इस प्रकार से आपको उनको लिख के लाना है। एक बार फटाफट पढ़ भी लेते हैं, आपने पढ़े भी थे कल, इसको हम और दोबारा से पढ़ेंगे। पठती पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः, ठीक है। अब मैंने एक बार आपको पढ़ के बता दिया, कल आप लोग पढ़ने का अभ्यास करिएगा क्योंकि आप सभी उत्तम छात्र हैं। तो उत्तम छात्र का लक्षण क्या है कि वो पहले से पढ़ के आता है। कल इसको हम आप सबसे पढ़वाएंगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारा ये पठ धातु आपको लिख कर लानी है। तो आपके दो गृह कार्य हो गए। चलिए कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न या विचार है तो सादर आमंत्रित है। एक बार मैं विद्यार्थी चैट में चेक कर लूं। सिर्फ लट लगा, हाँ सिर्फ लट लगा बस। हाँ अभी एक एक करके चलेंगे, एक इकट्ठे नहीं पढ़ना है ना, धीरे धीरे। ठीक, अभी हमने शब्द सीख लिया, अब हम धातु सीख रहे हैं यानी क्रिया सीख रहे हैं, फिर हम वाक्य बनाएंगे, फिर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है जी। और कल जो है फिर हम आपको 10 लकारों का प्रयोग भी बताएंगे कि उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ताकि आपको, अभी मैंने डिटेल में नहीं बताया, अभी सिर्फ परिचय दिया है ना। क्योंकि मैं जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें कुछ जो है पहले से थोड़ा अध्ययन उनका, कुछ लोगों का बिल्कुल अध्ययन नहीं है, कुछ लोगों ने पहले बचपन में पढ़ा था बीच में छोड़ दिया, तो मैं सबको एक साथ लेकर चल रहा हूँ, इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई मैसेज आया क्या, एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये तो दूसरे ग्रुप का है, चलिए। तो मुझे लगता नहीं किसी का कोई सब विशेष प्रश्न है। हाँ एन जी, एक बार आप होमवर्क है, राम 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 ही रामाय राम राम रामेभ्य राम 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 श्री राम। हाँ एलियन जी, आप ये जो संबोधन है इसमें एक जो संबोधन वाची चिन्ह होता है उसको लगा दीजिएगा, तो वो और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये संबोधन में। अच्छा आपको एक श्लोक दिखाना था यार, रुकिए मैं यहीं से दिखा पाऊँ, अच्छी बात है। चलिए मैं एक बार दिखाई देता हूँ, चलिए वो दिमाग से निकल गया। ये हमारी संस्कृत की जो उत्कृष्टता है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। आ गया क्रोम भाई साहब, आ जाइए। ठीक है, ये आप राम रक्षा स्तोत्र आप जानते होंगे, ठीक है जी। तो राम रक्षा स्तोत्र क्या है उसके विषय में बताता हूँ मैं। रामो राजमणि सर्च करते हैं अपन, ये यहीं से निकाल लेते हैं।
देखिए, ये श्लोक है, ये राम रक्षा स्तोत्र अगर आपने सुना हो तो उसका श्लोक है। ये श्लोक की क्या विशेषता, ये इधर आ जाओ तुम टीचर जी, ये श्लोक की क्या विशेषता है एक बार देखते हैं। ठीक है। अरे भैया, काहे, क्या प्रॉब्लम, हट जाओ, नहीं करना हमको अनुवाद। अरे हट जाओ भैया, यहाँ से देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता से। वेबसाइट में पता नहीं क्या ही बता रहा था। चलिए यहाँ से देखते हैं, ऐड बहुत आते हैं। हाँ, तो ये जो श्लोक है इसकी क्या विशेषता है इसको देखते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि समझ में आए। इस श्लोक की विशेषता ये है कि इसमें जो राम शब्द है, क्योंकि अभी एलियन जी ने भेजा उससे याद आ गया मुझे, राम शब्द के जो प्रथमा के एक वचन है, सातों विभक्तियों के उपयोग किए हैं। देखिए पहले रामो राजमणि, तो रामो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो रामः बन जाएगा, तो ये प्रथमा का एक वचन हो गया। आगे जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ओ क्यों हुआ। तो रामः, आगे रामो राजमणि सदा विजयते, ये प्रथमा एक वचन। रामम रमेशम भजे, रामम द्वितीय का एक वचन। फिर आगे देखिए रामेणाभिहता, यहाँ पे भी संधि हुई है, तो रामेण प्लस अभिहता, तो रामेण क्या हो गया, तृतीया का एक वचन। निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः, रामाय चतुर्थी एक वचन। फिर अगला जो है रामान नास्ति परायणम परतरम, रामान नास्ति, इसका यहाँ भी संधि हुई है, व्यंजन संधि है, आगे आप समझ जाएंगे। तो असली शब्द क्या है, रामात, रामात पंचमी एक वचन हो गया। फिर अगला देखिए षष्ठी, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, षष्ठी एक वचन रामस्य हो गया। और आगे रामे चित्तलया, रामे सप्तमी एक वचन, रामे चित्तलया सदा भवतु मे। अब देखिए अंतिम भो राम मामुद्धर, यहाँ पे भो राम लिखा है, आपने हे राम लिखा है, भो हे, ये जो सभी जो है संबोधनवाची शब्द है, जब हम कारक का परिचय पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो भो राम ये भी संबोधन। तो इस प्रकार से देखिए कितनी सुंदर रचना है कि एक ही श्लोक में सातों विभक्तियों का प्रयोग कर दिया। ये जो राम रक्षा स्तोत्र है ये बुद्ध कौशिक ऋषि जी के द्वारा रचित है। ठीक है जी, तो बहुत ही सुंदर स्तोत्र है, अगर आप इसका पाठ करें तो बहुत अच्छी बात है। इसमें राम जी की बड़ी विशेषता बताई हुई है। चलिए, अब किसी का कोई ऐसा विशेष प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए सभी एक बार शांति पाठ के साथ कक्षा समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति। सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल पुनः इसी समय पर जुड़ेंगे। सभी को नमस्ते, हर हर महादेव।